को राम राम। मैं सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल समाज का दर्पण भाई आपका स्वागत है। और आरटीओ ऑफिस आया हुआ हूँ बुराड़ी। और ये जो मैडम है आशा रानी, जो भाई दलित परिवार से भी हैं और काफ़ी परेशान है। इनकी 2-3 वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। तो आज हम भाई बुराड़ी आए क्योंकि जो पुलिस वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले हम भाई डीसीपी गए थे। सर से बात होने के बाद फिर उन्होंने थाने में फ़ोन करा। थाने के बाद अब जाके जो 10 महीने से इनकी जो भाई कार्रवाई नहीं हो रही थी, अब थोड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है। और भाई लगातार हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, इस केस को भाई वो उठा रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है वो थोड़ा मोटा भाई मैडम से पूछते हैं, और आज क्या हुआ वो भी भाई हम जानते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। आपका नाम क्या है? आशा रानी है सर। कहाँ रहते हो आप? सर गुड़गांव में। क्या हुआ था ये गाड़ी का मामला? सर गाड़ी दिया था मैंने किराए के लिए। उन्होंने, मेरी गाड़ी रजिस्टर्ड थी दिल्ली बुराड़ी से, यही इसी ऑफिस से। हाँ जी। तो यहाँ से उन्होंने सिरसा ट्रांसफ़र करा दिया सर, नकली सिग्नेचर करके। और 10 महीने से धक्के खा रही थी मैं। उनके नंबर वो फ़ोटो दिखाना उनकी। तो भाई इनकी गौतम बुद्ध नगर बीटा 2 में FIR कट चुकी है। एक तो ये है, इसका नाम क्या है? सूरज सिंह है सर। इसका सूरज सिंह नाम है, जिन्होंने भाई कंपनी खोली कि भाई अपनी कमर्शियल गाड़ी लगा और 35,000 रुपये महीने के पाओ। और दूसरा कौन है? ये सर दूसरा भाई ये नवीन शर्मा है। ये एक बहुत बड़ा गैंग है। इसमें हरियाणा, गुड़गांव, दिल्ली, मतलब ये लगा लो, मतलब कंपनी के नाम पे गाड़ी लगवाते हैं और जगह जगह भाई अलग अलग स्टेट में फिर ये ट्रांसफ़र करवा देते हैं। ट्रांसफ़र होते हैं भाई अथॉरिटी में, और अथॉरिटी में कहीं ना कहीं 60 गांठ है। इसी वजह से भाई इन महिला की जो गाड़ी है वो ट्रांसफ़र हुई। तो ये भाई इनकी अभी जो हरियाणा नंबर हो रखी है ट्रांसफ़र, जो भाई पहले गाड़ी इनकी कमर्शियल थी दिल्ली नंबर, अब ये हरियाणा में है इनकी प्राइवेट नंबर HR 24 AD 9482। कमर्शियल गाड़ी कहाँ? ये तो जो सबसे पहले इनकी दिल्ली कमर्शियल गाड़ी थी वो थी DLIZA 5167। तो मैडम इस केस में जो आईओ थे आपके, क्या नाम थे पहले वाले आईओ? सर किशनवीर थे। तो उन्होंने जब आपने FIR कटवाई, पूरा मामला बताया, तो आगे कुछ इंक्वायरी नहीं हुई क्या? कुछ नहीं सर, वो बोलते थे सेटलमेंट करा लो। और मुझे भेजा भी था वहाँ पे। किन से सेटलमेंट के लिए? वो जो जिसने ये गाड़ी ट्रांसफ़र कराई है दूसरी जगह पे। अच्छा, उनको जानते हैं वो? सर जानते ही होंगे, सब नंबर सब दे रखा था उनको। उनसे बातचीत होती है? हाँ जी सर, बातचीत होती रहती है। फिर उन्होंने सेटलमेंट के लिए भेजा, वो खुद भी गए थे? आप खुद भी गए थे सर, मेरे साथ वहाँ पे सिरसा गए थे। गए कब थे ये? गए थे सर, हम अप्रैल में गए थे। ठीक है। अप्रैल का महीना इसी साल में गए थे सर। फिर क्या हुआ वहाँ पे? इन्होंने क्या बात की क्या नहीं सर, 2-2.5 लाख में बोले कि ले लो गाड़ी। मेरा 8 लाख की गाड़ी सर 2-2.5 लाख में लेके मैं क्या करूँगी? 2 बच्चे हैं, विधवा औरत हूँ मैं, दलित परिवार से हूँ, कोई नहीं है मेरा सहारा सर। तो इसीलिए फिर उन्होंने बोला ठीक है हम गाड़ी पहुँचा देंगे, आप चले जाओ। ठीक है। फिर हम लोग आगे, इन लोगों की क्या बात हुई पीछे जाके मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर। उसके बाद कोई केस, कोई सुनवाई, कुछ नहीं हुआ सर मेरा। तो आपके जो आईओ साहब, जैसे अब आईओ साहब कौन है? हाँ जी, आईओ साहब अब हरी सिंह है। तो अब किस तरह कार्रवाई होनी शुरू हो गई? अब सर जब हम गए DCP कमिश्नर के पास, तब जाके अब थोड़ी सुनवाई हुई है। अभी यहाँ बुराड़ी ऑफिस में आए हैं हम लोग, फाइल दिखाया है उन्होंने, लिया इन्होंने, देखो आगे क्या कार्रवाई होती है। तो आज जब आपने बुराड़ी में फाइल देखी तो उसमें क्या चीज़ें मतलब अलग नज़र आई आपकी फाइल में? सर इसमें जो सिग्नेचर है मेरे 28 नंबर के फार्म में, वो है नहीं मेरे, वो नकली है। वो नकली है सर। मैचिंग नहीं खा रहे? बिल्कुल मैचिंग नहीं खा रहे हैं सर, कहीं से कहीं तक भी नहीं खा रहे ठीक हैं। है। और दूसरा है, दूसरे वाले सिग्नेचर एक और पेपर में भी, वो भी मैच नहीं खा रहे हैं सर मेरा। और इसमें कोई गवाह वगैरह? गवाह जो हैं वो मैं उनको जानती नहीं हूँ सर। सतीश कुमार कौन है मुझे नहीं पता सर, कौन है वो। ठीक है। 2 गवाह का फोटो है और उनका आधार कार्ड है, मैं नहीं जानती सर वो कहाँ के हैं, क्या है। तो भाई जो अभी जो हरी सिंह है नए आई हुए हैं, क्योंकि भाई लगातार भाई जो अपना यूट्यूब चैनल है समाज के दर्पण सोशल मीडिया लगातार इस केस में बनी हुई है। और इनको लेके हम भाई DCP साहब के पास गए, नोएडा में गौतम बुद्ध नगर के जो DCP साहब हैं, वहाँ से उन्होंने SHO को फ़ोन करा। SHO के बाद जो आईओ हैं, अभी जो नए आईओ आए हैं, और SHO भी भैया अभी नए हैं उधर। तो अब जाके जो आज फाइल मिली है, उस फाइल में 2 चीज़ें अहम निकल के आई। पहली तो ये कि जो दो गवाह बनाए हुए हैं, इनकी गाड़ी जब ट्रांसफ़र हुई, वो 2 गवाह ऐसे हैं उनको ये बिल्कुल नहीं जानती, कभी मिली नहीं, कभी शक्ल तक नहीं देखी।
दूसरे जो इनके सिग्नेचर हैं, जो इनके एग्रीमेंट पे सिग्नेचर थे, इंश्योरेंस पे जो थे, और जो अब जो भाई इनकी जो गाड़ी ट्रांसफ़र हुई है जो उस पर सिग्नेचर है, दोनों में अलग अलग है। तो अब आगे की जो कार्रवाई है भाई, जो पुराने आईओ थे किशनवीर, क्योंकि उनकी कुछ रिकॉर्डिंग भी भाई हमारे पास हैं, और उनके ही कहने से एक बार ये मार्च में, एक बार कब अप्रैल के महीने में गए थे, उसके बाद फिर इनके साथ हम अक्टूबर में भी गए थे जब दोबारा किशनवीर जी ने भेजा। अब जो दूसरे आईओ हैं हरी सिंह, अब इस केस में कितनी सख्ताई करते हैं, जो अपराधी है उनको पकड़ते हैं, नहीं पकड़ते हैं, या फिर वो भी भैया शांति से अपना बैठ जाते हैं, तो ये देखने की बात होगी भाई। क्योंकि यूपी पुलिस जो बताते हैं भाई योगी की पुलिस है, लेकिन बड़े बड़े गैंगस्टरों के लिए होते हुए, अच्छा योगी पुलिस का बड़ा नाम सुना जाता है। हाँ जी सर, तो वो बड़े लोगों के लिए सर, हमारे लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। मैं भी यूपी से, मेरठ से हूँ, हाँ। मेरे हस्बैंड भी यूपी के ही थे सर, तो मेरे लिए तो वो कुछ नहीं करे अभी तक। तो मतलब जैसे 8-10 महीने से आप धक्के खा रहे हो, परेशान। कोई कुछ नहीं, 8-10 महीने से धक्के खा के परेशानी हो रही हूँ, पैसे ही बर्बाद हो रहे हैं सर मेरे हर जगह। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका नाम और आप क्या करते मेरा नाम वीरेंद्र पाल गुप्ता है। जी, मैं राष्ट्रवादी जनता तिपैया चालक संघ का अध्यक्ष हूँ, वीरेंद्र पाल गुप्ता। तो इन मैडम को जानते हो? हाँ जानते हैं। तो अब लग रहा है कि जो आप दूसरे आईओ से भी बातचीत हुई है, कुछ है उम्मीद कि कुछ उम्मीद पुलिस तो करेगी, या ये सब ऐसे का ऐसा ही रहेगा? बहुत कुछ उम्मीद पूरी है। इनको सारा कुछ मैंने ही करवाया था, और जो गाड़ी का आज पता लगाया जी, है जी। सिरसा चली हाँ जी, हाँ जी। इसमें मैंने बहुत कुछ किया है इनके साथ। जी जी। एड्रेस मैंने आप दिया, लोगों ने गाड़ी का निकलवाया। नंबर दिया, सब कुछ किया, अच्छा, और हाँ जी। इनकी पूरी मदद करने के लिए मैं तैयार था। मैंने पूरी करी है अब तक। जी जी। अच्छा, अब यहाँ से यूपी पुलिस गई भी मौके पे, गाड़ी जहाँ ट्रांसफर दी, अरेस्ट किया, लेकिन वापस क्यों आ गई लौट के खाली हाथ? भाई वहाँ जो है इस तरह का दबाव बना दिया कि भाई ये गाड़ी यहाँ से ना नहीं जाना चाहिए। हाँ। वहाँ पुलिस की मिली भगत से काम हो रहा है। हरियाणा में जहाँ ये सिरसा में गाड़ी है, हाँ वहाँ हरियाणा पुलिस मिली हुई है, हाँ जी। और वहाँ इनको धमकी देते हैं, इनको दबाव बना रहे हैं। हाँ जी, क्या धमकी? वो धमकी देते हैं सर, हरियाणा के जो पुलिस वाले हैं, कहते हैं जिसे लाना है लिया हो, SHO लिया हो, MLA लिया हो, जिसको लाना है गृह लाओ। मंत्री तक लिखा हम हुआ नहीं है। देंगे गाड़ी। उनका नाम क्या है पुलिस वाले का? पुलिस वाले का नाम तो सर मुझे याद नहीं अच्छा, है। नंबर वगैरह तो होंगे। नंबर तो है सर। देखो मेरी बात सुनो, हरियाणा में हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। जी जी। खरकोता की पुलिस ने आज तक 10 साल में कितनी शिकायतें हमारी ले ली, और हमारे मकान पर अवैध कब्जा कर रखा है। जी जी, बिल्कुल। हरियाणा का DGP, सारी कमजोरी तो हरियाणा का गृह मंत्री अनिल विष्ट, हाँ जी उनको शिकायत भेजी, जी जी उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मनोहर लाल खट्टर को, हरियाणा में जंगल राज है, जी। फिर भी दिल्ली में, यहाँ यूपी में फिर भी फरे गए। तो भाई अब देखना ये है कि हरियाणा पुलिस जो यूपी पुलिस को इतना चैलेंज कर रही है कि तू वहाँ से SHO को बुला ले, कमिश्नर को बुला ले, तू यहाँ से भाई लेके दिखा दे गाड़ी, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब यूपी पुलिस भाई बड़े बड़े बदमाशों के तो एनकाउंटर कर रही है, वो एक राजनीति है या एक दिखावा है या जो भी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो गरीब हैं या जो भाई जिनको सच में पुलिस की ज़रूरत है और जिनके साथ गलत हो रहा है, वो अपराधी, अभी भी वो अपराधी खुले में घूम रहे हैं। घूम रहे हैं सर, खुले में घूम रहे, कोई पकड़ नहीं हो रही है उनकी। जिनके नाम गाड़ी हुई वो भी, और जिनका ऑफिस जिन्होंने फ्रॉड खोल गए सब वही। सब कुछ है सर, कोई नहीं पकड़ हो रही है उनकी। तो भाई ये आप देख सकते हो कि यूपी पुलिस की आंखों के सामने सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए, तो चलो भाई हम DCP साहब के पास गए, तो आज ही आईओ साहब ने यहाँ तक आने का भाई कष्ट किया है। अब अपराधियों को कितने दिन में पकड़ते हैं और कब वो सलाखों के पीछे होते हैं। एप्लीकेशन दिया सर बुराड़ी थाने में भी, यहाँ की पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सर मेरे लिए। सब डीली। दिल्ली पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो भाई इस वीडियो को जो भाई ये मैडम है और गरीब है, क्योंकि हस्बैंड भी एक्सपायर हैं, 2 बच्चे हैं, और जो गाड़ी थी, हाँ जी एक चीज बताऊं आपको, जी सर, ऐसा है, जब तक यहाँ जो ब्रोकर है, दलाल है, हाँ जी जिसने इस फाइल के अंदर काम कराया, हाँ जी, उस बंदे को नहीं बताओगे, नहीं पकड़ोगे, तब तक तुम आगे कोई कहानी कर ही नहीं सकते। हाँ, शुरुआत तो वहीं कड़ी तो से वहीं से होगी ना, किसने काम कराया ये, बिल्कुल। तो ये खुलासा क्यों नहीं कर रहे? तो भाई आज ये फाइल आईओ साहब लेके गए हैं, अब फाइल के बाद आगे क्या कार्रवाई होगी, जैसे भी होगा भाई इस मामले के साथ हम जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे, और जो जैसा होता रहेगा आपके सामने लाते रहेंगे। तो भाई जो भी भाई साथी इसको देख रहे हैं, तो जो भी भाई बड़े नेता हैं, योगी, चाहे भाई योगी सरकार है, चाहे योगी मंत्री हैं, चाहे भाई यूपी के बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं, उन तक ये वीडियो भाई पहुंचाए, उनको टैग करें और इनकी भाई जो मदद हो जाए, इनकी मदद करना चाहे, मेरा नंबर वीडियो में है ही, आप भाई मुझसे संपर्क कर सकते हो, पूरे मामले की जानकारी ले सकते हो, और इनका मैं कॉन्टैक्ट उनको मैं दे दूंगा। मेरे साथ भी हुआ था।
तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय ज़रूर देना। तो भाई जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक सभी को भाई राम राम।